एक और ट्वीट है जो कि काफ़ी वायरल हुई है एंड इट्स कॉज अ लॉट ऑफ कंसर्न अराउंड सोशल मीडिया की रेगुलेशन पे काफ़ी दफ़ा बात हुई है ओवर द इयर्स, काफ़ी ऐसे फियर्स भी आए हैं, थ्रेट्स आए हैं कि शायद रेगुलेशन शुरू हो जाए। काकर साहब जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ, ही इज़ ऑल्सो ट्वीटेड अबाउट द सब्जेक्ट, ही इज़ एक्चुअली पास अ स्टेटमेंट जिसकी ट्वीट काफ़ी वायरल हो रही है कि जी सोशल मीडिया की रेगुलेशन पे दोबारा से फोकस किया जाएगा, विच हैज़ ऑब्वियसली कॉज अ लॉट ऑफ कंसर्न। ये जो मेरे साथ दो बैठे ये भी खुश नहीं हैं। सदा आप पहले बताएं कि आपका मेजर कंसर्न क्या है इस चीज़ हाँ से? जी, वो काकर साहब ने एक्चुअली एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने ये बात की कि सोशल मीडिया रेगुलेशन जो है होनी चाहिए। इससे पहले एक और फंक्शन पे भी इस किस्म की बातें जो हैं वो भी हुई, और जो कि ठीक है, मतलब वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में था, ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट में। और इस वाले के अंदर उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नेशनल फायरवॉल का। अब नेशनल फायरवॉल का तो मतलब ये है कि आप फिर चाइना मॉडल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस टाइम। वैसे तो इसके अंदर से एक और बहुत बड़ी बहस पैदा होती है कि हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, अब इतने से दिन रह गए हैं, तो इतने बड़े बड़े कदम अगर वो लेना चाह रहे हैं तो उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे इतने से दिनों में या नहीं पहुंचा पाएंगे, मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसे स्टेप। सो उन्होंने मेरे ख्याल में थोड़ी सी बहुत ही कैजुअल स्टेटमेंट पास कर दी कि नेशनल फायरवॉल तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं जाते जाते ज़रा डरा दूँ एक दफ़ा। हाँ, नहीं वो खुद डर जाएंगे जो देखिए ये सबकी ख्वाहिश रही है जो भी हुकूमत में होता है, लेकिन ना इनको समझाने वाले भी होते हैं। और वही वाली बात है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ख़ास तौर पे, ये टीवी पे आके जितना आपस में मर्जी लड़ें, ये रात को खाना इकट्ठे खाते हैं और एक दूसरे से बात कर लेते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और इसमें होता ये है कि ये जो है ना सिर्फ इनको नहीं, अभी आज आपको पता है कि कोर्ट ने भी समन भेजा है काफ़ी सारे सहाफ़ियों को। जी जी जी। वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ईसा साहब को मलाइन करने के लिए वो आया। अच्छा अब देखिए, पता है कि अगेन उसमें वाकई कई इंस्टेंसेस ऐसे होंगे जहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुली एड्रेस किया गया होगा या उन पे कोई गलत इल्ज़ाम लगाया होगा, उस पर ज़रूर जो भी कार्रवाई होती है वो करनी भी चाहिए। लेकिन पता है होता कि इन्हीं फाइज ईसा साहब को कुछ अरसे पहले तक ज़रूरत भी थी सहाफ़ियों की ऑन हिज साइड, ठीक है। अच्छा पॉलिटिशियंस के साथ तो ख़ास तौर पे ये होता है कि एक ना एक पार्टी रियासती जबर का निशाना बनी होती है, उसको ज़रूरत होती है, और दूसरी पार्टी जो कि इस वक्त जीती हुई है उसको भी ये पता होता है कि कल को मेरे पे भी ये वक्त आ सकता है। So, इस पे they are all aligned। इस पे ना करने की कोशिश भी करते हैं, थोड़ा सा जो है ना अपने आप को रिस्ट्रेन में भी खुद ही रखा होता है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, ये हो भी गई ना, ये चलना नहीं है। चाइना मॉडल बड़ा हम खुश होते हैं, वहाँ पे अगर बोलने नहीं ना दिया जाता तो वहाँ पे बिल्कुल सस्ती बिजली भी दी जाती है। यहाँ पे अगर आप कहेंगे ना कि बिजली भी नहीं है और गैस भी नहीं है और रोजगार भी नहीं है और बोल भी नहीं सकते, इधर जो प्रेशर कुकर फटना है ये हमारा हुक्मरान तबका अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और तीसरी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं, अली यार ये श्योर फटना है, क्योंकि हमारी कौम के बारे में ये काफ़ी फेमस है बात कि जी हमारे साथ जो मर्जी हो जाए, हम सड़कों पे नहीं निकलते, हम कुछ करते नहीं है इसके बारे में, कभी भी स्टैंड नहीं लेते, वी नेवर स्पीक अप। बिल्कुल, क्योंकि हर एक का हाथ किसी और की जेब में है ना। अभी तक सिस्टम चल रहा है। आप जब ये कहोगे ना कि अब, क्योंकि हमें ये पता है कि जिस तरह हम थोड़े दिन पहले भी बात कर रहे थे कि डिक्लाइन है, ठीक है, अनलेस वी हिट द रॉक बॉटम, हमने वापस ऊपर की तरफ उठना नहीं है। तो इन हालात में अगर आप कहोगे ना कि बोलने की भी इजाजत नहीं है, तो फिर एकदम से हमारी डिक्लाइन की तरफ रफ्तार और तेज हो जाएगी। नोबडी अफोर्ड्स दैट। एक चीज, दूसरी चीज, जब ये होते हैं ना इस किस्म की चीजें, मतलब एवरी न्यू क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप अगर ये समझते हैं ना कि लोग बात करना छोड़ देंगे, नहीं हो सकता। एक तो ये कि मतलब आप अभी से, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अपने नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और लोगों को कहा जाए कि जी इतने पैसे आप मंथली देंगे तो इसके ऊपर हम आपको ऐड कर लेंगे और अब से सारी ट्रांसमिशन व्हाट्सएप पे होगी, ठीक है, अब से सारी ट्रांसमिशन पेट्रियन पे होगी, अब से रास्ते निकलेंगे। तो आप कोशिश करके देख लें, ये होना नहीं है। दूसरा ये कि कोई बंदा अगर गिरफ्तार हो जाएगा ना, वो बाहर जब निकलेगा, मतलब आज़ादी, एक तो ये कि अगर वाकई किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन की है फिर तो चलो सजा मिल भी जाए, लेकिन अगर किसी को आपने गलत सजा दे दी, वो निकलेगा, उसको पॉलिटिकल असाइलम भी मिलेगा, वो बाहर भी जाएगा,
और वो लेक्चर भी देगा, और उसके बाद जब वो वहां से चैनल पे जो कुछ बोलेगा आपका उस पे नंबर 1 कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है। नंबर 2, जिस तरह अब यहाँ पे लोग आहिस्ता आहिस्ता टीवी का हम देखते हैं ना कि यार इधर तो सेंसरशिप होती है, बस लोगों को तासुर बन गया, वो होती है या नहीं सोशल होती। मीडिया भी छोड़ देना है। सोशल मीडिया भी लोकल छोड़ के इंटरनेशनल देखेंगे, वही हमारे जो बाहर सारा पैसा यहाँ से बाहर जाएगा, अंदर कोई नहीं आएगा। और आखिरी चीज मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि ये जो हम बार बार कहते हैं ना कंस्पिरेसी थियरीज, हम हंसते भी हैं उस पे, हम अपनी भी पेश करते हैं। पूरे मुल्क का ये फेवरेट पास टाइम है कंस्पिरेसी थियरी। क्यों है? इसलिए कि ये तासुर कायम हो गया है कि इस मुल्क में सेंसरशिप है। जब भी ये तासुर कायम हो जाएगा ना, आप किसी को बिल्कुल सही बात भी बताओगे तो वो आगे से शक करेगा कि नहीं यार जरूर कुछ है मसला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।